गुड मॉर्निंग बेटा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन बाय। नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं, किससे नोट कर रखा है? एन से। तो एक तरह से हमारे पास सॉल्यूशन एन क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एन क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एन बाय दिस फॉर्मूला आर क्रॉसिंग ए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग ए यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस यूनिट टाइम। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स एन, एन इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग यूनिट एरिया, क्रॉसिंग यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम, इन यूनिट टाइम। क्लियर बेटा? तो n की डायमेंशंस क्या हो जाएंगी? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि कोई भी हमने नंबर मान लिया, नंबर अपॉन यूनिट एरिया, अपॉन एरिया इनटू यूनिट टाइम, इनटू यूनिट टाइम। तो नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो यहाँ से हमने क्या देखा? n की डायमेंशन क्या होगी? एरिया L2 ऊपर जाके L-2 टाइम t, t-1। तो हमारे पास n की डायमेंशन क्या आ गई? L-2 t-1। आगे चलते हैं हम। N1 एंड N2 आर, N1 एंड N2 आर। N1 और N2 क्या है बेटा? N1 N2 आर, फिर से N1 N2 क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। क्या है अब N1 एंड N2? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। सो नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती, वॉल्यूम क्या हो गया? L3। यहाँ से हमें N1 और N2 की डायमेंशन मिली, कितनी मिली? L-3। कितनी डायमेंशन मिली हमें पर यूनिट वॉल्यूम के लिए? L-3। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट क्या दिया? फॉर द वैल्यू ऑफ x, किसके लिए? N1 N2 उस x के लिए है जब x की वैल्यू, डिस्टेंस की वैल्यू x1 है तो नंबर कितना है? N1। जब डिस्टेंस कितना है? x2 तो नंबर कितना है? N2। यानी कि x1 एंड x2 डिस्टेंस अलोंग x एक्सिस, डिस्टेंस अलोंग x एक्सिस। x1 x2 क्या हमारे? डिस्टेंस अलोंग x एक्सिस। सो डायमेंशंस ऑफ x1 और x2 क्या हो जाए बेटा? डिस्टेंस L कितनी हो जाएगी? L। What is the dimensional formula for diffusion constant D? इस diffusion constant D का क्या निकालना है? डायमेंशनल फॉर्मूला। बेटा n क्या दिया हमें? -d n2 n1 अपॉन x2 x1। हमें सब कुछ पता चल गया। इसमें क्या क्या है? सबसे पहले हमारा n इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया यूनिट टाइम, यानी कि नंबर अपॉन एरिया इनटू में टाइम, दैट इज L-2 t-1। N2 N1, N1 and N2 आर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। सो 1 अपॉन L3, L3 L-3। N2 की वैल्यू डायमेंशन भी L-3, N1 की डायमेंशन भी L-3। डायमेंशन सेम बेटा, सब्सट्रैक्शन तभी होता है जब डायमेंशन क्या है? सेम। और रिजल्ट भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। कितना रिजल्ट रहेगा? N2 N1 L-3। नेक्स्ट है x1 x2 आर डिस्टेंस अलोंग x एक्सिस, तो x2 भी L, x1 भी L, और रिजल्ट x2 x1 भी क्या रहेगा? L। हमें क्या निकालना है? D। हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? यहाँ से डिफ्यूजन कांस्टेंट D निकालना है। देखो भाई, डिफ्यूजन कांस्टेंट D इज इक्वल टू, D को मैंने ही रखा, x2 x1 जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, N2 N1 क्या हो जाएगा? डिवाइड, यानी कि n इंटू x2 x1 अपॉन N2 N1। क्लियर बेटा? सब की डायमेंशंस पुट करते हैं हम, माइनस d इज इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ स्मॉल n क्या था? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दैट इज L-2 t-1। तो क्या आ गया हमारे पास? माइनस साइन प्लस माइनस सिर्फ मैग्नीट्यूड के लिए होता है। क्या आ गया हमारा? L-2 t-1। किसकी डायमेंशन रख दी हमने? n की, इनटू में x2 x1, x2 x1। बेटा हम क्या कहते हैं कि x2 की डायमेंशन भी क्या है हमारे पास? L, x1 की डायमेंशन भी हमारे पास क्या है? L।
सो x2 माइनस x1, ये l माइनस l कैंसिल नहीं होगा, x2 माइनस x1 भी क्या रहेगा, l के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, l के इक्वल। हम कैंसिल नहीं करते क्योंकि ये वैल्यू नहीं है, सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो रिजल्टेंट भी कोई लेंथ ही होगी। तो लेंथ के लिए क्या ले लिया मैंने, l। मैं जनरल सा एग्जांपल दे रही हूँ, आप यहाँ पे कंफ्यूज होते ना, यहाँ पे मिस्टेक करते हो। जैसे सपोज करो ये डिस्टेंस है 5 मीटर, ये डिस्टेंस है 3 मीटर, तो रिजल्ट कितना बचेगा, 2 मीटर बचेगा। तो जो x2 माइनस x1 रिजल्ट आएगा वो भी किस में होगा, लेंथ में होगा, उसकी डायमेंशन भी क्या होगी, l होगी। क्लियर। तो हमें किसकी डायमेंशन रखनी है यहाँ पे, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 क्या आ गया, l। फिर क्या, n2 माइनस n1, n1 और n2 दोनों की डायमेंशन क्या है, सेम, तभी तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है। और क्या है डायमेंशन उसकी, l माइनस 3। जब रिजल्ट उसका क्या है, l माइनस 3 है, तो n2 माइनस n1, l माइनस 3 माइनस l माइनस 3, रिजल्ट भी क्या होगा, l माइनस 3। क्या होगा रिजल्ट, l माइनस 3। सो d इज इक्वल्स टू l माइनस 2 t माइनस 1। l माइनस 3 ऊपर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का, भाई माइनस के एक l यहाँ पे है प्लस का, और ये ऊपर जाके किसका हो जाएगा, फिर से प्लस का, तो 3 माइनस के ऊपर जाके 3 और एक ये 4, कितना हो गया, l4। तो आंसर कितना आया, प्लस के 4 माइनस के 2, l के प्लस 2 t माइनस 1। सो d की डायमेंशन, d का डायमेंशन फॉर्मूला, डिफ्यूजन कांस्टेंट डायमेंशन फॉर्मूला l2 t माइनस 1। क्या आया हमारा, l2 t माइनस 1। क्या निकाल दिया हमने, d का डायमेंशन फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बेटा, ये थोड़े थोड़े से अलग से क्वेश्चन है, ये ध्यान से देखना। चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन, आपको करेक्टनेस चेक करनी है। करेक्टनेस चेक करने के लिए क्या मेथड था, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। अगर लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन किसकी बुलाती है, राइट हैंड साइड के इक्वल, देन फॉर्मूला इज करेक्ट। अगर इक्वल नहीं आती है देन फॉर्मूला इज रॉन्ग। यहाँ पे करेक्टनेस किसकी चेक करनी है, एस nth डिस्टेंस के लिए, कि चेक दैट एस nth इज इक्वल्स टू यू प्लस a/2 2n माइनस 1। ये चेक करना है कि फॉर्मूला करेक्ट है या रॉन्ग है। एस nth डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड है, ये दे दिया हमें, एस nth इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन nth सेकेंड, u इनिशियल वेलोसिटी एंड a इज एक्सेलरेशन। ये क्या, बॉडी की एक्सेलरेशन। हमें इन सब की डायमेंशन चाहिए। सबसे पहले निकाला हमने एस nth। एस nth होता बेटा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth टाइम, तो हमारे पास एक तरह से क्या आ गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एस nth क्या, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इन nth टाइम, तो क्या आ गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज lt माइनस 1। क्या आ गया हमारे पास, lt माइनस 1। u क्या है हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी। क्या है u हमारा, इनिशियल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होती है, lt माइनस 1। वेलोसिटी क्या होती है, lt माइनस 1। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, a इज एक्सेलरेशन। a क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। तो एक्सेलरेशन क्या होती है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या हो जाएगी, lt माइनस 1 अपॉन टी, lt माइनस 2। कितनी हो जाएगी, lt माइनस 2। इन सब की डायमेंशन पुट कर दो गिवन कंडीशन में। अगर लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन किसके इक्वल आ जाएंगी, राइट के इक्वल, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, करेक्ट। सो एस nth इज इक्वल्स टू यू प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1। एस nth कितनी है, एस nth की डायमेंशन lt माइनस 1। कितना है एस nth, lt माइनस 1। u इनिशियल वेलोसिटी कितना आया है, lt माइनस 1 प्लस a एक्सेलरेशन lt माइनस 2। 2 बेटा अपॉन में 2 कोई भी क्या है हमारे पास, 2 कोई भी क्या है, 2 1 5 10, ये क्या होते हैं, कांस्टेंट। इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, तो इसके लिए हमने कुछ नहीं लिखा, कोई डायमेंशन नहीं। इनटू में 2, इनटू में फिर से 2 क्या हमारा, कोई भी कांस्टेंट। कांस्टेंट्स की फिर से कोई डायमेंशन नहीं होगी। n क्या है, nth सेकंड है, nth सेकंड का टाइम है। क्या है n हमारा,
nth सेकंड है, उस nth सेकंड का क्या है हमारे पास टाइम है, तो टाइम के लिए क्या होता है t, लिख रही हूँ मैं यहाँ पे ये n क्या है हमारे पास टाइम है, तो टाइम के लिए क्या होती है डायमेंशन t, क्या होती है टाइम के लिए t-1, फिर से क्या है कांस्टेंट, तो यहाँ पे क्या आया LT-1 इज इक्वल्स टू LT-1 प्लस LT-2 इंटू T-1 LT-1 LT-1, देखो रिजल्ट भी आएगा ना, सेम डायमेंशन से ऐड हो रही हैं, तो रिजल्ट भी क्या हो गया LT-1, यहाँ पे भी कितना है LT-1, डायमेंशंस ऑन लेफ्ट हैंड साइड, डायमेंशंस ऑन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑन राइट हैंड साइड, दोनों साइड की डायमेंशन क्या आ गई सेम, सो गिवन फॉर्मूला इज, गिवन इक्वेशन इज करेक्ट, गिवन इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास करेक्ट आ गई। क्लियर हुआ बेटा, इस तरह से हम क्या चेक करते थे करेक्टनेस। यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्या है यहाँ पे फोकस करने वाला पॉइंट कौन सा है यहाँ पे, कि जो एस एनथ है, क्या है हमारे पास एस एनथ, ये एक्चुअल में डिस्टेंस नहीं है, क्या है डिस्टेंस इन एनथ सेकेंड, क्या है ये हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एनथ सेकेंड, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्या है हमारे पास ये एस एनथ, एक्चुअल में एस एनथ हमारा डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एनथ सेकेंड, तो क्या है LT-1। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ के इन द रिलेशन, आपको कोई भी रिलेशन दे दिया t इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ के L स्क्वायर g अपॉन m इंटू में g, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ के, आपको इस फॉर्मूले में से k की डायमेंशंस निकालनी है, सब कुछ दे रखा है, t टाइम पीरियड है, t टाइम पीरियड है, l के तो हमें निकालना है, 2 पाई क्या है कोई भी कांस्टेंट, l क्या है हमारे पास लेंथ, l क्या है लेंथ, g एक्सेलरेशन, g क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, m मास एंड कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सबसे पहले मैंने क्या किया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, क्या किया सबसे पहले स्क्वेयरिंग बोथ साइड, बोथ साइड स्क्वेयर करते ही क्या आ गया हमारे पास t स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वेयर के एल स्क्वेयर जी, 4 पाई स्क्वेयर के एल स्क्वेयर जी अपॉन m इंटू में g, हमें निकालना क्या है के, फ्रॉम हेयर के इज इक्वल्स टू क्या आ गया के हमारा t स्क्वेयर एम जी अपॉन 4 पाई स्क्वेयर एल स्क्वेयर जी, ये हमारे पास के निकालना है, जो हमें निकालना फाइंड आउट करना है। तो एक तरह से हमारे पास के कितना आ गया बेटा, टी स्क्वेयर एम जी अपॉन 4 पाई स्क्वेयर एल स्क्वेयर इंटू में जी, हमें इस के की क्या चाहिए वैल्यू चाहिए। तो कहता है के इज इक्वल्स टू, सबसे पहले टी क्या है टाइम पीरियड, डायमेंशन भी क्या होगी टी और क्या है उसका स्क्वायर इनटू में, m क्या है हमारा मास, मास का डायमेंशन फॉर्मूला m, मास का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास m। नेक्स्ट क्या है हमारे पास g क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यहाँ पे जो g है हमारा वो क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g की वैल्यू क्या होती है m, डायमेंशन क्या होती है m-1 L3T-2, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है m-1 L3T-2, निकाल दिया हमने इसके लिए भी, अपॉन में 4 पाई स्क्वायर एनी डायमेंशनल लेस कांस्टेंट, 4 पाई स्क्वायर क्या है डायमेंशन लेस कांस्टेंट, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होंगी, फिर क्या हमारे पास एल स्क्वायर के लिए क्या आ गया हमारा L2 इनटू में क्या है जी क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी L-T-2, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी L-T-2। देखो बेटा एक बार एल स्क्वायर और एक पावर ये कितना हो गया एल क्यूब से ये एल क्यूब कैंसिल, क्या कर दिया हमने कैंसिल आउट, ये m और ये m-1, m से m भी क्या हो जाएगा एक तरह से हमारा m-1 कैंसिल, क्या बचा हमारा यहाँ पे T2 और ये T-2 है ना हमारे पास,
तो एक तरह से हमारा t-2 से t-2 में ये भी कट कर दूं, क्या हो गया हमारा कैंसिल, सिर्फ क्या बचा हमारा k इज इक्वल्स टू t2, क्या बचा हमारा k इज इक्वल्स टू t2। सो डायमेंशंस ऑफ k इज इक्वल्स टू m0 l0 t2, क्या है k के डायमेंशंस m0 l0 t2। इस तरह से आप किसी भी अननोन क्वांटिटी के डायमेंशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बेटा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना।